अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों का। ठीक है आप लोग? सही से हैं? आप लोग मुझे फिर से याद आ रहे थे, बहुत दिन से नहीं मिले थे। मैं आ गई। आज मैंने आपको पता है किसकी कहानी सुनानी है? बिल्ली की। छोटी सी बिल्ली की। सच्ची वाली कहानी, रियल कहानी, सच्ची मुच्ची में होने वाली चीज, रियल में होने वाली चीज मेरे साथ हुई थी जब मैं छोटी थी। मैं कितनी छोटी थी? मैं थी ग्रेड 4 में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ग्रेड 4 में। और जहां हम रहते थे ना, कश्मीर में रहते थे, वहां पे माउंटेन्स थी, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हमारे घर के पास, और एक दरिया, एक रिवर। हमारे घर के आगे रिवर था, हर एक दरिया था। हमारे घर के पीछे माउंटेन्स थी, पहाड़ थे बड़े बड़े। हम्म। मैं एक दिन स्कूल से आई और आके मैं सो गई। छोटी थी, थक गई थी मैं। बहुत बड़ी तो नहीं थी ना, कितने साल की होंगी? मेरा ख्याल है मैं 10 साल की होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल। 10 साल की आमना खाला, उस टाइम आमना खाला नहीं थी। मैं सो रही थी। जब मैं सो रही थी तो एकदम से मेरी अम्मी आई। अम्मी ने कहा उठो अमना उठो, ये देखो क्या। मैं उठी। क्या है?" मैं ऐसे करके उठी, दोपहर में, आफ्टरनून में। और मैंने देखा मेरी अम्मी के पास इतना छोटा मुन्नो सा बिल्ली का बच्चा। हाँ, बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा। इतना छोटा था वो, इतना छोटा था कि उसकी जो आंखें थी वो बंद थी। उसको आंखें भी नहीं खोलनी आ रही थी। उसको म्याऊ भी नहीं कहना आ रहा था, वो सिर्फ कह रहा था मी मी। म्याऊ भी नहीं कहना आ रहा था। और उसको चलना भी नहीं आ रहा था, वॉकिंग भी नहीं आती थी। वो बस रो रहा था, मैं म्याऊ नहीं, मैं कह रहा था आंखें बंद करके। मैं एकदम से उठ गई। मैंने कहा ये क्या, बिल्ली का बच्चा हमारे पास, और इसकी मामा कहाँ है? तो मेरी अम्मी ने बताया हमने उसकी मामा को ढूंढा है, उसकी मामा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। अब मैंने सोचा इतने छोटे बिल्ली से बच्चे को हम क्या करें। मैं उसकी मामा बन गई, खुद ही। मैंने उसको गोदी में लिया, उसको प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। उसको प्यार करे जा रही थी, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। फिर मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि मुझे लग रहा है इस बिल्ली के बच्चे को भूख लगी है। हम्म। हमने क्या किया, हमने एक छोटी सी प्याली ली, बोल लिया छोटा सा, उसमें दूध डाला, दूध, मिल्क। और हमने कहा बिल्ली के बच्चे दूध पी लो। हम्म, उसको दूध पीना नहीं आ रहा था, वो दूध नहीं पी रहा था। हम्म, हम परेशान हो गए। हमने सोचा ज़ैनब आ गई है ना, ये हमारी जद्दो माशी में ज़ैनब आ गई। तो ज़ैनब आप भी स्टोरी सुनो फिर। हमने जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था ना मामा के पास, हम उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे बोल में। क्यों? उसको भूख लगी थी, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा था। तो हम फिर सोच रहे थे वो दूध क्यों नहीं पी रहा। फिर हमें समझ में आई वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको तो दूध भी नहीं पीना आता। हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक इंजेक्शन है ना, शॉट लगाने के लिए, फ्यूं, फ्यूं, ऐसे इंजेक्शन की तरह की एक चीज थी हमारे पास, ड्रॉपर। हमने, मेरी मामा ने मुझे तरीका सिखाया, मैंने उसमें दूध भरा और फिर बिल्ली के मुंह को मैंने खोल के किया, पुचुक, पुचुक, इस तरह दूध पिया था वो। मैं इतनी देर स्कूल से आके बैठती थी उसको दूध पिलाने।
तो मैं उसको यूं दुद्धू पिलाया, फिर दुद्धू पिलाया, फिर दुद्धू पिलाया, और उसको ना सर्दी भी लग रही थी। कभी वो मेरे यहाँ पे घुस रहा था, कभी वो मेरे यहाँ पे घुस रहा था, वो मेरे कपड़ों में घुसने की ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ? वो जो बिल्ली का बच्चा था ना, रात हो गई। अब हमने सोचा हम उसको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मैं इसको अपने बेड में सुलाऊंगी। लेकिन मेरी मामा ने कहा नहीं, अगर रात को सोते सोते मैं उस बिल्ली के बच्चे के ऊपर चढ़ गई। और मेरी मामा कह रही थी और मेरी मामा ये कह रही थी मैं कंप्यूटर में यूज कर सकती हूँ। नहीं, आपकी मामा बिल्कुल भी नहीं कह रही थी आप कंप्यूटर में यूज कर सकती हैं। आप जरा मामा को स्टोरी करने दें। आपकी मामा ये कह रही थी, आपने चुप करके बैठ के स्टोरी सुननी है। तो फिर क्या हुआ? क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, रात को सोने का टाइम आया ना जब उस बिल्ली के बच्चे के साथ, तो मैंने कहा मैं इसे बेड में सुलाऊंगी। मेरी मामा ने कहा नहीं, बेड में नहीं सुलाना बिल्ली के बच्चे को। और मेरी पेट ये कह रही थी मैं सो सकती हूँ। बिल्ली नहीं सोनी, बिल्ली के ऊपर चढ़ जाऊंगी ना मैं, बिल्ली का क्या होगा? बिल्ली तो पिचक जाएगी, पिचक। कैसे हो जाएगी पिचक? पिचक कैसे होगी जाएगी ना पिचक, पिचक। तो बिल्ली को नहीं सुलाना बेड में। फिर मैंने कहा क्या करूं? मेरी मामा ने एक बोल, या बड़ा सा बोल, उस बोल के अंदर हमने और बिल्ली मेरी को मामा लिटाया। झूठी बोल देती थी। मैं बोल लूं? मैं बोल लूं? मैं स्टोरी सुना लूं? प्लीज, थैंक यू। तो अब उस बिल्ली के बच्चे को उसमें कोल्ड कोल्ड लग रहा था, सर्दी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं? मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी बिल्ली को सर्दी लग रही है। अम्मी ने एक कपड़ा लिया, एक दुपट्टा, ऐसा दुपट्टा, उसको फोल्ड 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 किया और बिल्ली के साथ रख दिया। बिल्ली को लगा ये उसकी मामा है, और वो उसके साथ यूं करके सो गई, ऐसे सो गई। अब बिल्ली तो सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा उसको फिर भूख लगी है। फिर दूध पिलाया, इसी तरह, पिचिक पिचिक पिचिक। तो वो जो बिल्ली का बच्चा था ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। फिर हमें किसी ने बताया कि वो जो बेचारी बिल्ली थी ना, उसकी जो मामा थी, पता है क्या हुआ था? वो बेचारी मेरे ख्याल में पानी पीने गई थी दरिया पे, रिवर पे। बताया था ना मैंने, हमारे घर के आगे रिवर था। तो मेरे ख्याल में वो जो बिल्ली मामा बिल्ली थी ना, वो वहां पे पीने गई थी पानी, या पता नहीं क्या करने, और वो बेचारी धड़ाम से गिर गई थी पानी में। पता नहीं कहाँ चली गई वो, पानी में स्विमिंग करती करती वापस ही नहीं आई। तो वो बिल्ली तो चली गई। अब उसकी मामा मैं बन गई। फिर मैं उसको खाना भी खिलाती थी। जब वो ज्यादा बड़ी हो गई, मैं उसको दूध भी पिलाती थी, सारे काम करती थी। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, मैं बहुत बड़ी तो नहीं थी, मैं तो सिर्फ 4th ग्रेड में थी, मैं तो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन किसी का ख्याल तो रख सकती थी ना। एक छोटी सी बेचारी बिल्ली जिसको चलना नहीं आता था, जिसको आंखें नहीं खोलनी आती थी। तो हम कितने भी छोटे हो ना, हम किसी का ख्याल रखने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी अम्मी मेरी हेल्प करती थी और मैं उसका ख्याल रखती थी। ठीक है, अब कहानी खत्म। आप भी सोचना कि आपने किसका ख्याल रखना है और कैसे ख्याल रखना है। ये बकरी है ज़ैनब के हाथ में। चलिए, अब मैं आपको अल्लाह हाफिज करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब अल्लाह हाफिज करें। अल्लाह हाफिज।